कराइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आ गई हूँ नए व्लॉग के साथ। यहाँ पे देखिए किंजा जो है मस्ती कर रही हैं, खेल रही हैं सबके साथ, हम लोगों के साथ। और हम लोग को भी मज़ा आता था उसके साथ टाइम पास करने में। राइम्स वाइम्स गाओ तो वो डांस करने लगती थी, और जैसे ही उनकी पसंद की राइम्स टीवी पे भी आती थी ना तो वो डांस करने लगती थी। आज जो है नाश्ते में पोहा बन रहा था। भाभी जो है वो पोहा बना रही थी सबके लिए नाश्ते में। और देखिए इतनी बड़ी सी कढ़ाई है मम्मी के पास, तो अच्छे से पोहा वगैरह बन जाता है। मिक्सिंग वगैरह करने में बहुत इजी रहता है। तो ये देखिए गरम गरम शानदार सा पोहा बन के रेडी हो गया है ऑलमोस्ट। और नाश्ते में देखिए क्या क्या चीज़ है, मतलब लिट्टी चोखा है, और जलेबी है, दही है, पोहा है, और ये सारी चीज़ें थी नाश्ते में। तो वैरायटी के नाश्ते जो हैं वो करने को मिलते थे सबको। और टोस्ट और बटर भी ज़रूरी है नाश्ते में। बिना टोस्ट बटर के वहाँ पे नाश्ता कंप्लीट नहीं होता है, सबको टोस्ट बटर चाहिए ही। तो देखिए जैसा कि मैं कह रही थी, जलेबी के साथ दही का कॉम्बिनेशन कितना मज़े का होता है। तो जब भी हम लोग जाते हैं दही जलेबी तो ज़रूर ही आती है। और चाय और टोस्ट का कॉम्बिनेशन तो मस्ट होता है। जब तक लास्ट में चाय के साथ डुबा के टोस्ट ना खाओ तब तक नाश्ता कंप्लीट नहीं होता। और फिर डायरेक्ट मैं रात का शूट कर रही हूँ। उसके बाद हम लोग जा रहे थे एक्चुअली, आज जो है वो पाँव फेरी की रस्म थी। पाँव फेरी मतलब दूल्हे के घर में जब दुल्हन के घर में जब दूल्हा पहली बार जाता है तो उसकी रस्म थी। तो मगर वहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, थोड़ा बहुत हम लोग गए थे वहाँ पे, सब घर के ही लोग थे और कज़िन्स वगैरह थे। तो हम लोग गए वहाँ पे, नाश्ता वाश्ता हुआ, फिर खाना पीना हुआ। यहाँ पे देखिए किंजा जो है खेल रही हैं जोहान के साथ। जोहान जायद हर वक्त बस किंजा के पीछे लगे हुए होते थे। और यहाँ दुबई आने के बाद भी काफ़ी दिन तक किंजा को बस याद कर रहे थे। और यहाँ पर देखिए सब लोग बैठे हुए हैं और देख रही हैं किंजा सबको इस तरह से। सब लोग देखिए उनके नाना हैं तो कुछ बात कर रहे थे। और हम लोग भी सब लोग बैठे हुए थे और चाय नाश्ता हुआ, उसके बाद खाना पीना हुआ। बहुत अच्छे से खाने पीने का इंतज़ाम करी थी। जोहान यहाँ फिर आ गया खेलने के लिए किंजा के साथ। ये देखिए उसको कुछ लेकर आया, उसको कुछ खिला रहा है तो मना कर रही है, नो 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 नो। और इतनी दावतें हुई ना कि वहाँ पे शादी के बाद, और कितनी तो दावतें इनके घर पे ही हुई। हम लोग कितनी बार आए और दावत खाए। और यहाँ पे देखिए बहन का बेटा है। यहाँ दुल्हन आ गई थी, ग्रीन ड्रेस पहनी हुई थी, और हम लोग सब लोग बैठ गए थे। देखिए नाश्ता पूरा जो खाना है, डिनर है, वो डाइनिंग टेबल पे लगा हुआ था। हम लोगों ने डिनर वगैरह किए और फिर दुल्हन को लेके जाना था कि हम लोग आ गए थे अपने नानी के घर में। और मेरा कज़िन था, उसको भी सऊदी वापस जाना था तो उसको भी मिलने के लिए गए थे। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है डायरेक्ट। तो मेरी सास भी क्योंकि आई हुई थी ना, तो मैं अपनी सास को लेके थोड़ा सा इलाहाबाद घुमाने के लिए निकली हुई थी। तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं, न्यू ब्रिज क्रॉस किया हम लोगों ने, और उनको लेके जा रहे थे ना सरस्वती घाट की तरफ। तो ये देखिए सरस्वती घाट आ गए हैं। तो हम लोग ने बोला थोड़ा सा कुछ दिखा देते हैं, मगर इत्तेफाक देखिए हम लोग को याद ही नहीं था। जब आई थी मेरी सास तो वो पहले तो सरस्वती घाट देख चुकी थी। तो संगम का ये वो इलाका है, कितना रश रहता था संगम के टाइम पे। इन सब जगहों पे पूरा एकदम नहान वगैरह हो रहा था जब वो महाकुंभ लगा हुआ था। तो काफ़ी देखिए रिनोवेशन भी काफ़ी सारा हुआ है और काफ़ी अच्छे से पेंटिंग वेंटिंग हुई है। इसकी वजह से एकदम पूरा खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल सा लग रहा है। और यहाँ पे देखिए न्यू ब्रिज दिख रहा है। शाम का टाइम था तो बस थोड़ा सा हम लोगों ने देखा, घूमा, और फिर बहुत ज़्यादा एकदम पानी के करीब तक नहीं गए, थोड़ा सा नीचे तक उतर के गए। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे देखिए बोट राइड के लिए आए हुए थे। बोट लगी हुई होती है, बोट राइड करना है तो अच्छा लगता है यहाँ पे। और शाम का नज़ारा था, कितना खूबसूरत लग रहा था। ये पूरा आर्मी के बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है पिक्चर्स के साथ, और पोस्टर लगा हुआ था, पूरी डिटेल्स भी लिखी हुई थी। और यहाँ पर देखिए जो दिख रहा है ये अकबर का किला है। ये किला है जो अभी पूरा मिलिट्री के कंट्रोल में, अंडर मिलिट्री है। यहाँ पे मिलिट्री के लोग ही अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है मतलब। और हम लोग थोड़ा नीचे तक गए, थोड़ा सा फिर ये हुआ कि इतना कितने नीचे तक जाएंगे, थक जाएंगे। थोड़ा गए हम लोग, फिर उसके बाद वापस आ गए। मगर गर्मी थी बहुत, हवा नहीं चल रही थी, तो इसलिए
हम लोग फिर वापस निकल गए जल्दी से। और फिर हम लोग जा रहे थे मार्केट की तरफ, चौक की तरफ जा रहे थे, थोड़ा सा यहाँ का चौक भी दिखा दे, मार्केट भी दिखा दे, ये सोच के। तो रास्ते में भाई ने कहा चलो एक अच्छी सी लस्सी पिलाते हैं। तो देखिए मलाई मार के जो थी वो लस्सी थी, ऊपर तो इतनी मोटी मलाई थी। हम लोग ने बोला हम लोग को इतनी मोटी मलाई वाली लस्सी पीने की आदत नहीं है, हज़म होगी कि नहीं हज़म होगी। तो बोले नहीं हज़म हो जाएगी, छोटा कप ही है। और इसके बाद हम लोग रोशन बाग आ गए। रोशन बाग पूरा ये वहाँ का मार्केट था, रोशन बाग का मार्केट दिखाने के लिए। तो क्योंकि ईद के बाद का महीना था, ईद वाला ही महीना था, ईद के बाद का टाइम था ना, तो काफ़ी वहाँ पे कलेक्शन भी अच्छे थे। शादियों का सीज़न था तो काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, मगर हम लोग को कुछ हैवी जोड़ा लेना नहीं था, कुछ सादे से कॉटन, क्योंकि गर्मियाँ थी तो कॉटन के कपड़े लेने थे, तो वही हम लोग देख रहे थे। इस तरह के देखिए ये लोग थान वाले भी देते हैं, थान से कट करके भी लो, और रेडीमेड इस तरह से रेडीमेड भी होता है, कपड़ों का भी पीस होता है, वो इस तरह से भी देते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन ने कुछ कपड़े सेलेक्ट किए थे, ख़रीदा उसने। और देखिए अच्छे थे, लाइट से सोबर से जो गर्मियों में पहने जाते हैं ना, उस तरह के यहाँ पे कपड़े थे। और ये सब जो है वो थान वाले कपड़े हैं। आप इसमें से ना सूट के हिसाब से या सिर्फ कुर्ता अगर लेना है कुर्ते के हिसाब से कट करवा के ले सकते हैं। बहुत अच्छे प्रिंट, बहुत अच्छे डिज़ाइन। बाग से निकल के हम लोग चौक गए, चौक में भी हम लोग ने बहुत शॉपिंग करी। फिर वहाँ थे ही कि घर से फ़ोन आ गया कि घर में मेहमान आए हैं, आ जाओ घर। तो घर में हम लोग वापस आए तो घर में सारी खालाएँ आई हुई थी, मामियाँ आई हुई थी मिलने के लिए घर पे सबसे। तो हम लोग आए और फिर खाना वाना तब तक बन के रेडी हो गया था। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ के बस खाना खा रहे थे। और जाहिद जोहान को देखिए मैं छोड़ के गई थी और घर पे, लोग घर पे ही थे, इनको लेके नहीं गई थी। यहाँ पे देखिए किंजा पानी से खेल रही हैं। उसके बाद ये उसके अगले दिन का व्लॉग है। सुबह नाश्ता वाश्ता करने के बाद देखिए मेरे जो भांजे लोग हैं, भांजे भांजियाँ, वो बस मुझे पकड़ के बैठ गए थे। उन लोग की भी कुछ डिमांड थी ना, तो डिमांड देखिए कैसे पूरी करवा रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या चाहिए? पैर दबा के iPhone एंड iPhone की वॉच भी चाहिए हमें तो वॉच भी चाहिए, प्लस 10 डिब्बे भर के न्यूटेला भी चाहिए। हमको बस PS5 चाहिए, 10 डिब्बे न्यूटेला भर के देंगे, वो भी 1 लीटर वाले। और हमें चाहिए न्यूटेला 10 बोतलें, वो 1 लीटर वाली, और चाहिए आईफोन, प्लस चाहिए आईफोन वाली वॉच। देख लो, देख रहे हैं इन लोग की डिमांड। आईफोन वाली एयरपॉड्स और निंटेंडो स्विच। अब साबित भाई की डिमांड निंटेंडो स्विच चाहिए। आप लोग की प्यारी खाला के पास ना वहाँ पे कुएं नहीं है तेल के। अरे आपके पास आईफोन है ना, वो जो आप हमें देने वाली वही चाहिए, कार्गो करवाइए। निंटेंडो स्विच भी कार्गो कराइए, एक न्यूटेला भी कार्गो कराइए। हाँ न्यूटेला तो सबसे पहले चाहिए, न्यूटेला सबसे पहले चाहिए। मेरी ख्वाहिश है एक PS5 और जिसमें माइनक्राफ्ट चलता है। मेरी ख्वाहिश है निंटेंडो स्विच और एक न्यूटेला, एक हाजमोला। हमें चाहिए एक वो iPhone 7 जो आप हमें दे रही हैं, और चाहिए न्यूटेला भर। आपकी मम्मा हमारी खाला है, वो हमें देंगी। नहीं। और बाहर देखिए गर्मी, देखिए धूप, देखिए कितनी गर्मी थी, कितनी धूप दिख रही थी, एकदम गर्म वाला मौसम था, कोई नज़र भी नहीं आ रहा था ज़्यादा। और मम्मी की यहाँ पे तैयारियाँ शुरू हो गई थी क्योंकि खीर पकाई की रस्म थी, दावत थी फिर से घर में। तो ऊपर से मम्मी अपने भगोने वगोने, बड़े वाले भगोने वगोने उतरवा रही थी भाई को बोल के चढ़ के। तो भाई ऊपर चढ़ के और भगोने उतार के दे रहा था मम्मी को। और यहाँ पे देखिए खाने वाने की तैयारियाँ हो रही हैं, कुछ बन रहा है, मुझे याद भी नहीं क्या बन रहा था, इतने बड़े से भगोने में मम्मी अपनी तैयारियों में लगी थी क्योंकि दावत थी घर पे, तो अपना सब तैयारियों में लगी थी। और यहाँ पे देखिए किंजा का जो बचपन से लेके अब तक का जो गुल्लक था वो फोड़ा गया था, और उनकी सारी ईदी बकरीदी और जो लोग भी आते थे जो उनको पैसे वैसे दे के जाते थे ना, तो सब गुल्लक में डाल दिया जाता था।
तो वो फाइनली वो गुल्लक वो फूटा। तो वो हम लोग बस एक्साइटमेंट में हम लोग का देखिए, हम लोग सब लोग फ़ोटो वोटो बनाने लगे। ये अभी कहाँ गुल्लक जल्दी रखते हैं। और फिर ये एक्साइटमेंट था कि गिनना है कि कितने पैसे निकले हैं इसमें से। शाम को सारे बच्चे जो है फरमाइश करने लगे कि मैकरोनी बना के दीजिए खाला मैकरोनी। तो मैंने भी अपना वही झटपट वाला मैकरोनी बनाया कुकर में। मैंने कहा कि मैं ऐसे नहीं बनाऊंगी, कुकर में बनाऊंगी। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड भी थे, शाम के टाइम वो ऑफिस से घर आ रहे थे। तो वो रोज़ जब भी ऑफिस से घर निकलते थे तो वीडियो कॉल करते थे। लंच पे जब जाते थे, मतलब लंच करते थे, तो वीडियो कॉल पे बात करते करते वो अपना लंच करते थे। तो इस तरह से हम लोग की बातें जो है होती रहती थी। तो ये देखिए सामने उनसे बात भी करती जा रही हूँ और मैकरोनी भी बनाती जा रही हूँ। वहाँ पे तो अच्छा मैगी मसाला मिल जाता है और मैगी मसाला का कितना अच्छा टेस्ट वेस्ट रहता है। तो देखिए वो सब मैं ऐड करके, सारे मसाले प्याज टमाटर सब ऐड करके मिक्स करके मैंने कुकर में मैं बना रही थी। और यहाँ देखिए अपनी भांजी को बोला मैकरोनी निकालो, तो वहाँ पे तो किलो के हिसाब से निकलती है। तो वही उसी तरह से आ जाती, किलो के हिसाब से मिलती है मतलब बाज़ार में। तो मेरा मसाला ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और इधर हस्बैंड से बातचीत भी हो रही है। और फिर इसमें मैं मैकरोनी वगैरह ऐड करूँगी। और देखिए मैकरोनी इसमें ऐड हो गई है। अब इसमें पानी ऐड करके और विसिल लगा दूंगी और अच्छे से 2-3 विसिल में मैकरोनी अच्छे से बन जाएगी। जिस तरह से चावल बनाते हैं ना उस तरह से पानी डालना है। और फिर यहाँ उधर मैकरोनी चढ़ा दी थी मैंने। और इधर ये जो कार थी, जो कार गिफ्ट में मिली थी शादी में, तो उस पर था, दुल्हन की डिमांड थी कि इस पर आप लोग सारी नंदे लोग मिल के कुछ लिखिए, कुछ भी नंबर्स लिखिए, कुछ लिखिए। ये भी एक वो होती है, रस्म होती है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ लिख रहे थे, सब लोगों ने, सारी बहनों ने कुछ ना कुछ नंबर्स वगैरह लिखे और 786 लिखा इसमें। तो देखिए इस तरह से हम लोग ने इस पे लिखा। ठीक है मम्मा, हल्दी हो गया। चांद तारा ही बनाना है। उसके बाद हम लोगों ने कहा चांद तारा भी बना देते हैं और अल्फ़ाबेट भी लिख देते हैं दूल्हा दुल्हन का। तो वो सब देखिए लिखने लगे। ए फॉर दुल्हन दूल्हा, दोनों का नाम ए से स्टार्ट होता है। बाद में मम्मी भी लिख दिया, एम फॉर मम्मी। बाद में दूसरे भाई का भी, क्योंकि दूसरा भाई भी चलाएगा तो उसके नाम का भी अल्फ़ाबेट लिख दिया। तो ये सब हल्दी से हम लोग लिख रहे थे और हम लोग को पता नहीं था कि ये भी कोई मतलब रस्म होती है कि गाड़ी पे ये सब लिखा जाता है। और उसके बाद इसके ऊपर नेक भी मिलता है। हम लोग को पता ही नहीं था, नेक वेक भी सब हम लोग का रेडी था। और इसीलिए दुल्हन की जो फरमाइश थी वो था कि चलो आप लोग वो करिए, रस्म करिए, तो आपको भी नेक भी मिलेगा। तो देखिए हम लोग ने, सब लोग ने, चारों बहनों ने, हम लोगों ने मिल के इस पर लिखा एम फॉर मम्मी, एफ फॉर दूसरे भाई का नाम। तो इस तरह से हम लोग ने सबका नाम लिख दिया। और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए सबको गिफ्ट, सब लाइन से खड़े हुए हैं, सब अपना अपना गिफ्ट ले रहे हैं। और गिफ्ट में क्या था, सोने की नाक की कील थी। तो वो गिफ्ट में मिला था। और मम्मी को जो है सोने की अंगूठी मिली थी माशाल्लाह मम्मी की। तो मम्मी ने लिखा भी थी, मम्मी को सबसे ज़्यादा गिफ्ट मिल गया। और यहाँ हमारा नूडल्स जो है वो बन के रेडी हो गया है। मैकरोनी, सब लोग ने मैकरोनी खाया, चाय पिया, बिस्किट विस्किट खाए सब हम लोगों ने। दुल्हन रानी भी बैठी हुई है बगल में। तो हम लोगों ने सबने खाया पिया, नाश्ता। और नाश्ता भी क्या कितने बजे होता था, 7 बजे, 7:30 बजे। और डिनर जो होता था वही 9:30, 10, 11 बज जाते थे कभी कभी। तो सब लोग बैठे हुए थे, फैमिली टाइम। और बहुत, अभी जब मैं वीडियो बना रही हूँ, मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत मिस कर रही हूँ कि फैमिली टाइम कितना अच्छा था जब सारे भाई बहन एक साथ इकट्ठे थे, सारे बच्चे घर के एक साथ इकट्ठे थे। नहीं तो क्या होता था, जब भी मैं जाती थी, कभी कोई बहन आती थी, कभी कोई आता था, सारे लोग एक साथ नहीं इकट्ठे हो पाते थे। तो माशाल्लाह से इस बार बहुत अच्छा टाइम मिला शादी में की वजह से। सब लोगों से एक साथ मुलाकात हुई, सारी बहनें लोग, हम लोग सबसे एक साथ थे। और फिर इन लोग का प्लान बना कि हम लोग को लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, आइसक्रीम खा के आना है। माशाल्लाह बच्चे इतने सारे और आ ही नहीं पा रहे थे, तो किस किस तरह से हम लोग एडजस्ट कर रहे थे। और यहाँ पे देखिए दुल्हन की जो मेहंदी थी छूट चुकी थी, तो दोबारा से ऐसी लग रही थी, घर पे लगा रहे थे। क्योंकि कल जो थी वो इनकी चूल्हा छुलाई की रस्म थी, यानी खीर पकाई की जो रस्म होती है, हम लोग के यहाँ बोलते हैं दुल्हन पहली बार खाने में हाथ लगाती है, तो उसकी रस्म थी। तो उसके लिए मेहंदी लग रही थी। तो ये अगले दिन की सुबह हो भी गई है। भाई देखिए मेरे ब्रेड काट रहा है वो शाही टुकड़े के लिए। इंडिया में तो ऐसे बड़ी ब्रेड मिल जाती है ना, लोफ जैसे एक बड़ी ब्रेड, उसको अपने हिसाब से आप पीसेस में कट कर सकते हैं। और मम्मी यहाँ पे देखिए सालन वालन चढ़ा रही थी। तो गोश्त वोश का सारे वही ख़ानदान वाले ही आएंगे, बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं। तो
और यहाँ पे भाई जो है अपना कटिंग कर रहा था ब्रेड की। तो इसको बराबर से इवनली अच्छे से कट करना पड़ता है। ऊपर से जो इसकी लेयर होती है ना, छिलका, वो निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद उसको इवनली अच्छे से कट करना पड़ता है, जिस भी शेप में आपको, स्क्वायर शेप में, रेक्टेंगल शेप में चाहिए। और यहाँ पे देखिए मम्मी जो है वो घी में फ्राई कर रही हैं सारे ब्रेड्स को शाही टुकड़ा बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो है दुल्हन भी बैठी हुई हैं, मम्मी की हेल्प कर रही हैं और मम्मी ने फिर थोड़ा थोड़ा सा दिया कि चलो तुम थोड़ा सा फ्राई करो। वैसे तो खीर मेन तो जो होता है वो खीर पकाने की रस्म होती है, तो खीर भी बनेगी अभी। पहले ये तो सुबह का काम था, तो सुबह सुबह ये सारी चीज़ें बनने लगी। तो यहाँ पे सारे ब्रेड्स को जो इस तरह से फ्राई किया जा रहा था और देखिए कितना सारा माशाल्लाह से शाही टुकड़ा बना था सबके लिए। सारे ब्रेड्स को अलट पलट के अच्छे तरह से फ्राई कर दिया गया है और इसके बाद इसको ना शीरे में पकाएंगे, शीरे में इसको दम देंगे। आंगन में तो शाही टुकड़ा फ्राई हो रहा था, आंगन में चूल्हा जला के आराम से। और यहाँ किचन में देखिए दूध को गाढ़ा किया जा रहा था, दूध को चूल्हे पे रख दिया गया था, चलाया जा रहा था खीर बनाने के लिए। तो इस तरह से दूध को खीर बनने के लिए गाढ़ा कर दिया गया था। और यहाँ पे देखिए सब लोग इकट्ठे हो गए, बैठ गए और देख रहे हैं। और आंगन में होता है तो अच्छा लगता है ना, आराम से सब लोग बैठ भी जाते हैं, कोई फ़ोटो बना रहा है, कोई वीडियो बना रहा है कि दुल्हन पहली बार काम कर रही है। तो और यहाँ पे मम्मी देखिए वो सब शीरे में डाल रही हैं, ऊपर से दूध डाल रही हैं, मम्मी मतलब बता रही थी। तो इस तरह से देखिए पूरा शाही टुकड़ा बन रहा था। और मम्मी के पास इस तरह से बड़ी बड़ी ट्रे है ना, तो ये बड़े वाले चूल्हे में आराम से बन जाता है, बड़े भगोने हैं, बड़ी वाली ट्रे है, तो ईज़िली अच्छे से बन जाता है। यहाँ पे देखिए किंजा जो है, जोहान और किंजा मिलके खेल रहे हैं। और बाद में क्या हुआ कि वो बॉक्स ही लेके, देखिए किस तरह से बॉक्स लेके वहाँ से चली गई कि जोहान भैया ले रहा है, देखिए लाके मुझे दे रही है ओपन करने के लिए। तो मैंने उसको ओपन करके दिया, मैंने कहा लो लेके खा लो। इधर आओ किंजा। यहाँ पे देखिए शाही टुकड़ा बन गया है और मम्मी उसमें जो है ऊपर से उसको अलट पलट रही हैं और मतलब उसको दम दे रही हैं, मतलब चूल्हे पे रख के स्लोली इसको दम दिया जाता है, अलट पलट किया जाता है ताकि दोनों तरफ से ब्रेड अच्छी तरह से शीरे में, चाशनी में, दूध में सब अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो दम देते हैं तो उसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। देखिए मैं भी इधर बैठी हुई थी तो मम्मी ने कहा तुम ही कर दो, तो मैं धीरे धीरे कर रही थी और बाद में मैंने ना एक साइड से थोड़ा जला भी दिया था जल गया था मुझसे, जला नहीं था, मतलब थोड़ा ज़्यादा फ्राई हो गया था, मतलब दम ज़्यादा हो गया था। तो आंगन में इस तरह से खुले में बैठ के करो तो बहुत अच्छा लगता है और देखते रहो चारों तरफ क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। फाइनली ये देखिए बन गया है और मम्मी इसके ऊपर पूरा वो खोए की रबड़ी बना के उसके ऊपर सब लगा रही हैं, एक एक के ऊपर। और शाम हो गई थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि सब लोग रेडी हो गए हैं, मेहमान आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखिए सब आ गई हैं, किंजा की खालाएँ लोग। और यहाँ पे देखिए दुल्हन भी रेडी हो गई है अपना चटापटी गरारा पहन के, माशाल्लाह से इतना खूबसूरत चटापटी हैंडमेड गरारा था, बहुत अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, जो कि उनके मायके से मिला था। देखिए इस तरह का पूरा लुक होता है चटापटी गरारा, चटापटी दुपट्टे का, और शादी के माहौल में बहुत अच्छा लगता है। देखिए पीछे से भी देखिए पूरा दुपट्टे में देखिए कितना अच्छा काम है, पूरा दुपट्टा पूरा काम से भरा हुआ है दुपट्टा। और फिर यहाँ पे देखिए बाहर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि सब लोग गेस्ट आए हुए थे, तो हम लोग ने कहा चलो बाहर जाकर बैठो। तो बाहर जा रहे थे, उनके घर वाले भी आ चुके थे। तो यहाँ पे देखिए सारे मेहमान आ गए हैं और मेहमान आने बाकी थे। तो यहाँ पे मैंने कहा सब बैठो सबके साथ, सब लोग बड़े लोग जितने भी मामियाँ लोग हैं सब लोग, फुफ्फियाँ थी, सब आके बैठ गई थी। और जोहान को तो कुछ तो चाहिए था, जोहान मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। देखिए रायता बन रहा है, दो मेरी मामियाँ जो है मिलके रायता बना रही हैं। राइट कम है, मिर्चा तीखा है, मिर्चा भी और डाल अभी जीरा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? बहुत देर कर दी, आपकी दावत थोड़ी थी, शाम की दावत
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। किंजा यहाँ पे थक के सो गई, उसकी खालाएं बैठी हुई हैं, देखिए टीवी भी देख रही थी, मोबाइल, और यहाँ पे मैं लगी हुई थी इनसे बात करने में। ऑफिस से आते हैं ना तो इनसे बात करते हैं। बिरयानी जो थी देख सकते हैं वो बाहर से बन के आ गई है। यहाँ पे बिरयानी ज़रदा इस तरह से ऑर्डर दे दिए थे तो वहाँ से ही बन के आ गई थी क्योंकि घर में गर्मी थी। यहाँ पे देखिए मामियों लोग का जो रायता है वो भी बन के रेडी हो गया था और रायता बहुत ही टेस्टी बना था। और ये सब खाना निकाल दिया गया है फातिया के लिए, अभी फातिया होगी। और देखिए ये बिरयानी इस तरह से कुछ बन के आई है, बिरयानी है और 2 भगोने में बिरयानी बन के आई थी। और ज़रदा तो नहीं बना था खैर क्योंकि खीर थी और शाही टुकड़ा था, मेरे मुंह से ज़रदा निकल गया था शुरू में। तो यहाँ पे दुल्हन जो है वो खीर पकाई की रस्म अपनी कर रही है पूरी। दूध तो गाढ़ा कर दिया गया था, दूध में चावल मिला के बाद में चीनी वीनी जो भी ऐड करना था, चीनी मेवे वो सब दुल्हन ने इसमें ऐड किया, मिलाया और बस उसको चला रही थी, हाथ लगा रही थी। ये भी रस्म है ना, खीर पकाई की रस्म, तो वो भी पूरी करनी थी। और यहाँ पे देखिए बच्चों को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे ही मैं कैमरा लेकर आती हूँ सब शर्माने लगते हैं, इधर उधर मुंह करने लगते हैं। और उधर देखिए जायद जोहान तो अपने पापा से बात कर रहे थे फ़ोन पे, फ़ोन आया हुआ था ना हस्बैंड का, तो ये लोग बात कर रहे थे लेट के। और दूसरे बच्चे शर्म से इधर उधर हो रहे थे। ये देखिए ये फातिया हो रही है, न्याज हो रही है, खाने जो भी बना हुआ था उस पर, तो सब लोग यहाँ बैठे हुए थे और फातिया हो रही थी और सब लोग ने सब दुआ हुआ कर रहे थे। देखिए सब लोग बैठे हैं लाइन से, सारे घर के लोग यहाँ पर बैठे हैं। फिर दुल्हन के घर वाले आए उनके मायके से और तो सब उनसे मिल रही थी और यहाँ पे हम लोग उनके नाश्ते पानी का इंतज़ाम कर रहे थे। देखिए तल मखाने फ्राई कर रहे थे और दूसरा नाश्ता पानी सब लगा रहे थे। तो ये देखिए किंजा की मम्मी है, वो तल मखाने फ्राई कर रही हैं। और यहाँ आंगन में पीछे जो दालान है वहाँ पे सारे मेहमान बैठे हुए थे और सब बातचीत हो रही थी, सब लोग इकट्ठे हो गए थे, सारे मेहमान आ चुके थे और बस हम लोग खाना लगाने की तैयारी कर रहे थे। अभी खाना लगना है ताकि सब लोग खाना खाना स्टार्ट करें क्योंकि रात का टाइम हो गया था। और यहाँ पे देखिए हम लोग सब नाश्ता लेके जा रहे हैं, सारी तैयारियां नाश्तों की पहले हम लोग ने करी, फिर नाश्ता लगा रहे हैं। और दालान की तरफ खाना भी लग गया था, जो सब आए थे रिश्तेदार, तो फिर खाना भी गरम गरम आया हुआ था, बिरयानी वगैरह बाहर से बन के मैंने आपको दिखाया ना, तो फिर हम लोग ने लगा दिया ताकि सब गरम गरम खाना खा लें। तो यहाँ पर सब लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद सब बैठे थे, बातचीत हो रही थी। देखिए और यहाँ पे देखिए शाही टुकड़ा कितना ज़बरदस्त दिख रहा है, फाइनल लुक शाही टुकड़े का। मीठा भी सब लोग ने खाया था, 1-2 ट्रे तो खाली हो चुकी थी। और यहाँ पे सब लोग बैठे थे दुल्हन के साथ और काफ़ी लोगों ने गिफ्ट दिए। पहली जब रसोई की रस्म होती है तो उसमें भी गिफ्ट दिए जाते हैं। और एक तरफ सारी जो कज़िन्स थी वो उन लोगों का पूरा वो बना हुआ था, महफिल जमी हुई थी। देखिए सब यहाँ पे बैठे हुए हैं और सब बड़े लोग एक साइड बैठे हुए थे तो लड़कियाँ इधर बैठी हुई थी। और यहाँ पे देखिए जायद कुछ तो बोल रहे थे मेरे से, कुछ फरमाइश उनकी चल रही थी जायद की। और यहाँ पे देखिए जोहान, दोनों को रेड मैंने टी शर्ट पहनाया था सुपरमैन वाली, एक को सुपरमैन एक स्पाइडरमैन। और देखिए केक भी एक आया हुआ था तो बच्चे बैठ गए केक के सामने, हैप्पी फर्स्ट रसोई करके। तो रसोई की पहली रस्म थी तो इसलिए केक वेक कट हुआ। और बस ऐसी ही छोटी मोटी इंजॉयमेंट, छोटी मोटी वो तो शादी की यही सारी चीज़ें तो याद रहती हैं, एक मेमोरीज रहती है, निशानी रहती है। और मैंने जो भी वीडियो में डाला था वो शादी की देखो तो, क्योंकि शादी की कैसेट वैसेट तो देख नहीं पाते, इंडिया में आ गई है, मगर अपनी वीडियो देख लेते हैं तो वो सारी यादें जो है ना वो ताज़ा हो जाती हैं। तो केक वेक कट रहा है, ये देखिए ऐसे ही छोटा सा एक वो जो इवेंट को थोड़ा सा वो बनाने के लिए केक वेक लेकर आ गए थे। केक वेक सब बच्चों ने खाया, सब ने केक खाया, कट किया और फिर ऐसे ही हो गई। और इसके बाद हम लोगों ने भी सब ने दिया जो गिफ्ट दिए जाते हैं
तो लिफाफे दिए थे हम लोगों ने भी दुल्हन को, जो फर्स्ट टाइम रसोई बनाई, मतलब फर्स्ट टाइम उसकी रसोई थी, चूल्हा टच करी थी, तो उसकी जो रस्म होती है, तो हम लोगों ने भी सबने, बहनों ने भी, सबने गिफ्ट दिया, घर वालों ने, और जो लोग भी आए थे सब लोग ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया। तो ये हो गई इनकी चूल्हा पकाई की रस्म। मैं कैमरा उठाई तो देखिए जायद जुहान मुंह बना के सामने आ गए, और बाकी बहनों ने भी दिए गिफ्ट्स। तो ये हो गई इनकी रस्म, और यहाँ पे जो है सब लोग केक वेक खा रहे हैं। तो हम लोगों की तरफ जो चूल्हे छुआई की जो रस्म होती है उसको बोलते हैं भुजवट, और जो दुल्हन आई थी उनके घर में रोटी पकाई की रस्म बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं इस रस्म को, बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। चलिए मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।